हेलो एवरीबॉडी, आई एम छवि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सी मैंने अपनी पिछली वीडियो जो हिंदू जॉइंट फैमिली एंड कोपार्सनरी के ऊपर है उसमें मैंने आपको एक लाइन बोली थी दैट एवरी हिंदू फैमिली इज प्रिज्यूम्ड टू बी ए हिंदू जॉइंट फैमिली अनलेस पार्टीशन हैज टेकन प्लेस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज पार्टीशन? See, in today's video, we'll discuss about partition of a Hindu joint family and what are the properties which can be divided when the partition has taken place. See, अगर हम partition का basically अगर हम मतलब देखें तो it means that to divide, to separate, to part और अगर हम हिंदी में अगर उसका मतलब देखें तो it means that बंटवारा. So, and when we talk about partition of a Hindu joint family, it means that bringing joint status to an end. Now the question comes, which joint status? Joint status of the Hindu joint family, जो undivided co-partnership होती है Hindu joint family के अंदर, उसको जब हम break कर देते हैं, that is what partition is all about. See, as there are two schools, that is the Mitakshara and the Dayabhaga. See, उसमें उन दोनों schools में partition अलग अलग तरीके से होता है. जैसे under Mitakshara school, partition includes two things. The first one is severance of status and the second one is actual division of property. सेवरेंस ऑफ स्टेटस मीन्स सेवरेंस ऑफ स्टेटस में क्या होता है कि वन को-पार्टनर एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू सेपरेट फ्रॉम द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और द जॉइंट फैमिली सिस्टम. सी मैंने बताया था जॉइंट फैमिली के अंदर को-पार्टनरी होती है एंड को-पार्टनरी में क्या होता है, देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट मीन्स देयर इज अ जॉइंट ओनरशिप एंड ऑफ दैट जॉइंट ओनरशिप इन दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंड वो जो इंटरेस्ट होता है आपका उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में वो फ्लक्चुएट होता रहता है बर्थ और डेथ के अकॉर्डिंग. अगर किसी का बर्थ हो गया तो इंटरेस्ट कम हो गया, किसी की डेथ हो गई तो इंटरेस्ट आपका जो है बढ़ गया बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप. सो और जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रोबेबल होता है, वो फिक्स नहीं होता. यू ऑल आर द जॉइंट टेनेंट्स ऑफ दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सपोज इन दैट सपोज कोई एक को-पार्टनर है, ही वॉन्ट टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. वो अपना जो इंटरेस्ट है अगर सेपरेट करना चाहता है उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज से, अगर वो ये इंटेंशन कम्युनिकेट कर देता है रेस्ट ऑफ द को-पार्टनर से, उसको हम कहते हैं सेवरेंस ऑफ स्टेटस हैज टेकन प्लेस. मतलब जब सेवरेंस ऑफ स्टेटस एक्सप्रेस हो जाता है, अगर किसी को-पार्टनर ने अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस कर दी अपनी डिजर्ट होने की या फिर सेपरेट होने की उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से, उसको हम कहते हैं सेवरेंस ऑफ स्टेटस. और जब सेवरेंस ऑफ स्टेटस हो जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट है, वो आपका जो शेयर है वो फिक्स हो जाता है, दैट इज नो मोर फ्लक्चुएटिंग. आपको पता चल जाता है कि आपका कितना शेयर है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फादर एंड टू सन्स, तो अगर उस टाइम पे किसी एक सन ने अपना सेवरेंस ऑफ स्टेटस अफेक्ट कर दिया तो इट इज clear that 1/3 share would be allotted. Now the next thing is, चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि उस प्रॉपर्टी में से एक सन को जो है 1/3 शेयर मिलेगा, बट कौन सा 1/3 पार्ट उस प्रॉपर्टी में से मिलेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन. सो जब एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कि जब 1/3 शेयर जब आपका फिक्स्ड हो जाता है कि आपको वो वाला 1/3 शेयर आपको उस प्रॉपर्टी में से मिलेगा, और जब वो मिल जाता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी. सो अंडर मिताक्षरा स्कूल व्हेन दीज टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड वी कंक्लूड दैट partition has taken place. Dayabhaga school. In Dayabhaga school, partition includes actual division of property by meets and bounds. Means Dayabhaga school में क्या होता है कि जो आपके जो इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में वो फ्लक्चुएट नहीं करता, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता. आपका जो फिक्स्ड शेयर होता है प्रॉपर्टी में, जब आप पार्टीशन अफेक्ट करते हो तो आप सिर्फ अपना जो शेयर है वो उस प्रॉपर्टी में से ले लेते हो, दैट्स इट. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पार्टीशन को अफेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 को-पार्टनर्स आर नीडेड. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फादर एंड अ सन. इफ फादर डाइज देन further partition cannot take place, because now in this case S will become the sole surviving co-partner, because जो joint ownership होती है co-partner property पे वो सिर्फ co-partners की होती है. So अगर so that's why it is important that minimum 2 co-partners are needed to affect partition or to demand partition. अब बात आती है, चलो ठीक है पार्टीशन के बारे में बात कर ली, पार्टीशन कैसे होता है कैसे नहीं होता. नाउ क्वेश्चन कम्स कि जब प्रॉपर्टी की बात आएगी, अगर हम पार्टीशन करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी? क्या को-पार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाएगी या नहीं? द क्वेश्चन इज दिस. नाउ द प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड अंडर 2 हेड्स. द फर्स्ट वन इज
property is capable of partition and the second one is property is incapable of partition. See, जो separate property होती है co-partners की, they are not capable of partition. Separate properties पे co-partner का खुद they are the only owners of their property, वो further divide नहीं हो सकती जब partition affect हो रहे हैं तो. But the property which is capable of partition is only the co-partner property, which is the ancestral property. चलो ठीक है, पार्टीशन अफेक्ट कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेंगे, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी कई ऐसी चीज होती है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ हाउस और उसकी 2 मंजिल हैं एंड दे आर और उसमें 2 मंजिल है. अगर 2 ब्रदर्स के बीच में अगर पार्टीशन हो रहा है तो चलो ठीक है, हमने पार्टीशन कर लिया. एक नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो एक सन को दे दिया और जो फर्स्ट फ्लोर है वो दूसरे सन को दे दिया. बट जो स्टेयर्स है उस हाउस की, क्या वो डिवाइड हो सकती है? स्टेयर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बट कैन इट बी डिवाइडेड? ऑब्वियसली नॉट. हम ऐसे अब कोई ऐसे तो कर नहीं सकते कि ऊपर से कोई कूद के आ जाएगा या फिर स्टेयर्स को हम डिवाइड कर देंगे कि नीचे का हिस्सा स्टेयर्स का मेरा और ऊपर का तेरा. इट्स इम्पॉसिबल. सो वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज द स्टेयर्स, दैट विल कम अंडर प्रॉपर्टीज इनकेपेबल ऑफ पार्टीशन. अब उस केस में हम क्या करेंगे, स्टेयर्स का हम कॉमन एंजॉयमेंट कर देंगे. मींस कि हमने चलो पार्टीशन तो कर दिया, फर्स्ट फ्लोर एक ब्रदर को दे दिया, सेकंड फ्लोर दूसरे ब्रदर को दे दिया, बट जो स्टेयर्स है स्टेयर्स के लिए हम कॉमन एंजॉयमेंट रखेंगे. मींस बोथ द को-पार्टनर्स एंड देयर फैमिली कैन एंजॉय दैट स्टेयरकेस. चलो स्टेयरकेस भी डिवाइड हो गया. Now the question comes कि there are certain properties in the joint family of ancestral property जिसका बहुत ही special significance होता है, जिसके साथ बहुत ही special sentiments attached होते हैं उस property के साथ. For example, place of worship, जो मंदिर होता है घर का, उसके साथ सबके बहुत ही close sentiments जुड़े हुए होते हैं. हम किसी भी हद में उस चीज़ को हम divide नहीं करना चाहते. सो इन दैट केस हम या तो 2 चीज़ें हो सकती है कि आप को-पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर लो कि यार इतने टाइम पे तू वर्शिप करेगा और इतने टाइम पे मैं करूँगा. एक कंडीशन ये हो सकती है. या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, इफ़ दे आर मैनी को-पार्टनर एंड देयर इज़ वन कर्ता, तो वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो आप कर्ता को दे दो एंड जो बाकी के सारे को-पार्टनर्स हैं और जो उनकी फैमिलीज़ हैं आप उनको एक्सेस ग्रांट कर दो उस प्लेस ऑफ वर्शिप पे आइडल्स में एंटर करने का. नाउ अब नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि सपोज एक जॉइंट फैमिली, सारी चीज़ें डिवाइड हो गई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, बट एक टीवी, एक सोफ़ा और एक डाइनिंग टेबल और एक फ्रिज बच गया. सो अब ये प्रॉपर्टीज़ भी ऐसी हैं जो कि बीच में से आप डिवाइड नहीं कर सकते. आधा फ्रिज नहीं काट सकते, आधी टेबल नहीं काट सकते. सो इसमें हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को बैलेंस आउट करके हम डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, एक को-पार्टनर्स को हमने टीवी या फ्रिज दे दिया और दूसरे को-पार्टनर को हमने रेस्ट थिंग दे दी. अब सो these are the things which are incapable of partition, तो उसको हम ऐसे करते हैं. This was it for today's video. Thank you so much. And if there are any doubts, please mention in the comment section below. Plus, if you want more topics to be discussed by me, to be explained by me, please mention that. It motivates me. Thank you so much. Bye bye.